अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बकरियों को तेल देने का सही वक्त और टाइम और किस मकदार में देना चाहिए, किस तरह देना चाहिए, सारा तरीकाकार इस वीडियो में आपको बताऊँगा। उससे पहले आप दोस्तों से हर बार की तरह रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो वीडियो लेट आने की वजह यह है कि वीडियो दोस्त कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि वीडियो भाई लेट बना रहे हैं। तो उसकी वजह ये थी कि ये है कि हम शेड बना रहे हैं, मैं आपको वो देखो पीछे आपको देख रहे होंगे, बकरियों के लिए शेड बना रहे हैं। तो इस वजह से सारा दिन टाइम नहीं लगता, वीडियो नहीं बना पा रहा, लेकिन कोशिश तो बहुत करता हूँ। इंशाल्लाह ताला वीडियो आपको जल्दी डेली बेसिस पर मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं वीडियो का टॉपिक की तरफ। आओ आपको अब बताते हैं। तो टॉपिक है बकरियां और बकरों को तेल देने का सही वक्त और टाइम। जैसे सर्दी का मौसम गुजर रहा है तो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि बकरियों को तेल दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अभी अगर देना चाहिए तो किस तरह देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए। तो मैं आप दोस्तों को अब वो सारा तरीका शेयर करूँगा। उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत तेज़ हवा चल रही है जिसकी वजह से शायद मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगा, माइक हमारे पास नहीं मौजूद, तो इस वजह से बस गुजारा करें। तो जैसे ही कि सर्दी का मौसम गुजर गया है, फरवरी के लास्ट वीडियो, तो आज फरवरी का लास्ट मतलब 28 तारीख को बन रही है। एक दिन फरवरी गुजर गया समझ ले, जब वीडियो आएगी आपके पास फरवरी गुजर जाएगा। उम्मीद है कि शायद वीडियो फरवरी में ही आ जाए, लेकिन उम्मीद है कि वीडियो फरवरी के बाद आएगी। फरवरी गुजर गया और मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ गई हो। सर्दी ख़त्म होने वाली है, हुई नहीं, ख़त्म होने वाली। तो आप बकरियों को अब तेल स्टार्ट कर सकते हैं। बकरियों को बकरों को तेल देने का तरीका सही टाइम है दोपहर को। कोशिश करें दोपहर को तेल दिया करें। हामला बकरियों को भी दिया करें, जो बिल्कुल सोने के करीब हैं उनको ना दिया करें, उनको सिर्फ देसी घी का इस्तेमाल करवाएं। बाकी बकरों को सबको तेल का इस्तेमाल करवाएं। जो बकरियां सुई है क्रॉस करवाने के करीब हैं उनको भी तेल अभी ना दें। जब वो क्रॉस हो जाए तो फिर डेली बेसिस पर उन्हें तेल दें। तो पहले आ जाते हैं बकरों पर। आपको बताता हूँ बकरों को कितना तेल देना चाहिए। ये मेरे पास बकरे हैं, आप इनको एक दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर तकरीबन 40 ml तेल और 40 ml उसमें लस्सी या पानी या दूध डालकर दे सकते हैं। बस कोशिश करनी है तेल केला नहीं देना, लस्सी, पानी या दूध मिल जाए सबसे बेस्ट है, लस्सी मिल जाए उससे भी बेस्ट है, पानी मिल जाए तो फिर तो चलो गुजारा है, लेकिन आपने तेल देना। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि तेल देने से हमारा जानवर ठंडा तो नहीं हो जाएगा। ये तेल इतना ज़्यादा इसकी तसीर नहीं ठंडी होती कि वो आपके जानवर को ठंडा कर दे। एक तो दोस्त बोल रहा था कि तेल की वजह से मेरा जानवर जुड़ तो नहीं जाएगा, सर्दी में इकट्ठा तो नहीं हो जाएगा। ऐसा कोई भी मसला नहीं है मेरे भाई। तेल तो बस इसलिए तेल आपके जानवर के मैदे को ठंडा करता है, तो मैदे में गर्मियाँ उसको ख़त्म करता है। इनको जो ये खुराक खाते हैं वो खुराक सही तरह हज़म करता है, इनके मैदे को अंदर से थिंदा करता है कि वो खुराक को सही तरीके से हज़म कर सके, और अंदर से मैदे को ठंडा करता है। जो भी जानवर गरम दाला वंडा दलिया वगैरह जो भी कुछ खाता है वो गर्म होता है, तो उससे जानवर के जो मैदे में प्रॉब्लम आती है वो तेल बिल्कुल क्लियर करता है, और खुराक हज़म करने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा तेल देता है। तो आज मैं वीडियो बस बकरों वाले शेड में बना रहा हूँ। दूसरे शेड का कुछ सूरत हाल जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वीडियो आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या सूरत हाल चल रही है दूसरे शेड में। तो ये सूरत हाल है शेड की, काम जारी है। और इस साइड पर आप देख सकते हैं नीचे रेत वगैरह है और हवा बहुत तेज़ चल रही है। ये देख लें, ये शेड का काम हो रहा है। तो बकरियों के शेड का सूरत हाल ये है, आप देख रहे हैं। तकरीबन मैंने मुनासिब नहीं समझा वीडियो को वहाँ जाकर शूट करना, क्योंकि यहाँ तो देख लें आप शेड के नीचे पानी फेंका हुआ था और जगह बिल्कुल ठीक है। वहाँ रेत बहुत उड़ रही है हवा की वजह से ना, वो आँखों में और फ़ोन मोबाइल पर भी पड़ रही थी।
तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बाकी बातें तो होती रहेंगी। बच्चों को भी तेल देना चाहिए, हामला बकरियों को भी देना चाहिए, जो बकरियां ने बच्चे दिए हैं उनको भी देना चाहिए तेल। जो बकरी है तकरीबन बड़ी बकरी है जो आप सामने देख रहे हैं, इससे डेली का तकरीबन डेली का कह रहा हूँ, एक दिन छोड़कर 2 दिन, मतलब 1 दिन या 2 दिन छोड़कर 100 ग्राम तेल, ये जो बड़ी बकरियाँ खींचने इसके लिए काफ़ी है। तो दूसरी पट्ठे हैं उनके लिए भी 40 ठीक है, जो बड़ी बकरियां इनके लिए 50 से 60 सीसी, और उतनी मकदार में साथ में कोई चीज़ ऐड कर लें, लस्सी वगैरह या तेल वगैरह, तो ये चीज़ें ऐड करना ज़रूरी है। तेल या जो तेल के फ़ायदे यही है कि आपके जानवर को खुराक हज़म करने में बेहतरीन एक तरीका है। जो तेल है वो बहुत ही अपनी अहमियत का हामिल है खुराक हज़म करने में। जो जानवर आपने कोशिश करनी है तेल इतना ज़्यादा भी नहीं दे देना, क्योंकि जानवर ज़्यादा थिंदा हो जाए तो अंदर से ज़्यादा तेल की मकदार या घी की मकदार दे दें तो ये चारा खाना भी छोड़ जाते हैं। कोशिश करें तेल जो मैंने मकदार बताई है अपने जानवर के हिसाब से वो देख लें। मेरे बकरे तो आप देख रहे हैं, इन बकरों के हिसाब से आप 40 सीसी, इनको कुछ नहीं कहता। मैं इनको 40 सीसी मैंने तेल स्टार्ट कर दिया, 20 फरवरी से मैंने इनको तेल स्टार्ट कर दिया। 1 दिन देता हूँ, 2 दिन नहीं देता, फिर दे देता हूँ, और यही मेरा रूटीन है। बकरियों को भी तेल इसी तरह दे रहा हूँ। जो बकरियाँ सोने के बिल्कुल करीब है, बच्चे देने के करीब है, उनको तेल नहीं देता, उनको देसी घी देता हूँ तकरीबन लास्ट मंथ में। और जो ब्रीडर है, अब आ जाता हूँ ब्रीडर पर, कि ब्रीडर को भी सरसों का तेल दिया जा सकता नहीं। ब्रीडर को कोशिश करें सरसों का तेल ना दें, उसकी जगह तिल का तेल वगैरह इस्तेमाल कर लें। अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी तो उसमें जाकर आप ब्रीडर को तेल दे सकते हैं, तो फिर आप ब्रीडर को तिलों का तेल वगैरह इस्तेमाल करवा सकते हैं, वो अच्छा होता है ब्रीडर के लिए। कोशिश करें ये तेल, सरसों का जो तेल है, ये ब्रीडर को ना इस्तेमाल करवाएं। मैंने तो कभी नहीं करवाया, हम तो देसी घी या दूसरा तेल इस्तेमाल करवा लेते हैं। आज हवा बहुत तेज़ है तो बकरे भी चारा कुछ खा रहे हैं, सर्दी लगता है दोबारा वापस आ रही है, लेकिन आपने इस सर्दी से डर कर अपने जानवर को तेल देने से नहीं, क्योंकि जो सर्दी थी वो गुजर गई है। अब जितनी दोपहर को धूप होती है कोशिश करें, अब मैं आपको बताता हूँ तेल किस टाइम देना। ज़्यादा कोशिश करें जब धूप हो। मैं दोपहर को तकरीबन 11 से 12 बजे देता हूँ तेल। उसके बाद बकरियों को चराई के लिए भेज देता हूँ, क्योंकि सुबह की इन्होंने खुराक खाई होती है और फिर ये बाहर चले जाते हैं। किसी दिन आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा इनको तेल मैं किस तरह देता हूँ, तो प्रैक्टिकली कर भी आपको बताएंगे। और जब बकरे बाहर चले जाते हैं, आते हैं, फिर चारा डाल देते हैं। बकरियों को भी इसी तरह देते हैं। जब सख्त गर्मी होगी, जिसे वो सख्त गर्मी बोलते हैं, वो होगी तो फिर अपने बकरों या बकरियों को तेल देने का रूटीन चेंज कर दें। शाम को जब ये चारा खाकर अपने पेट भर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने इनको देना है दूसरा तेल। वैसे नहीं, आप बकरों को कोशिश करें, अगर आपको दूध मिलता है तो वो सबसे बेस्ट है। लस्सी मिलती है, मैं पानी तो इतनी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये उन दोस्तों को है पानी जिनके पास कोई चीज़ तेल या लस्सी वगैरह नहीं मौजूद। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी किस्म का कोई भी सवाल पूछना होता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा है 034766373111। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी दोस्त कमेंट में या व्हाट्सअप पर मुझसे रब्ता कर सकता है, कॉल भी कर सकता है। तो जो बंदा नाचीज़ जो भी आपकी खिदमत कर सकेगा वो आपकी खिदमत में वो चीज़ें पेश करेगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, आतिफ बिलाल वैंस को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।